हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले क्लास में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था, यानी साइंस का 10वां चैप्टर क्या है स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इंग्लिश में इस चैप्टर को बोला जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का। ठीक है, तो हिंदी में इसका मीनिंग हो गया प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रकाश यानी लाइट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ही हमारे देखने में मदद करता है, जो चीज उसे ही प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में मैंने लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, जिनमें कि पहला मीडियम आप देख रहे हैं वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल स्टूडेंट मैंने लिखा है यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यदि किलोमीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो ठीक है, या किलोमीटर पर सेकंड में आप ये भी बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि मीटर सेकंड में आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे स्टूडेंट, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। तो चलिए 1000 यानी क्या 10⁻³ से मल्टीपल कर दिए यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो गया कितना में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आपसे पूछा जाए कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि किलोमीटर पर सेकंड में पूछेगा कितना होगा स्टूडेंट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये होगा। दूसरा मीडियम है स्टूडेंट जल में प्रकाश की चाल। अब जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, और इसको मीटर पर सेकंड में फिर उसी प्रोसेस से मैंने कन्वर्ट किया है, जिसको हम लोग बोलेंगे 225 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा मीडियम आता है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल स्टूडेंट 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में यदि साइंटिफिक मेथड से लिखे तो 18 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड लिखेंगे। और इसको हम लोग जो है मीटर पर सेकंड में यदि आपसे पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीपल किए हैं, और ये हो जाएगा 18 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखिए कि कांच में प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकंड में 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड या 18 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में यदि पूछा जाए तो 18 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जनरली यदि देखा जाए तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता हो। ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होगा, प्रकाश स्रोत होगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, सिंपल सा है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, मतलब प्रकाश निकलता है, वो सारे जो भी ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश निकलता है वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, चंद्रमा आदि, ये सारे से प्रकाश निकलता है, इसीलिए ये सारा क्या है स्टूडेंट, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा और सारे को आप लोग वीडियो रोक करके उतार लेंगे ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया हो और उससे प्रकाश निकलता है, वैसा पदार्थ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य को तो आप और हम नहीं ना बनाया, कोई मानव या किसी ने भी नहीं बना, सिर्फ नेचर ने बनाया है। अब नेचर ने बनाया और क्या कर रहा है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका मतलब नेचर के द्वारा बनाया गया प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसीलिए कौन सा प्रकाश स्रोत हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा स्टूडेंट, यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चंद्रमा भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में आएगा। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखाएंगे अभी समझ लीजिए पहले।
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट, कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो और प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो अब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जैसे बहुत सारा एग्जांपल है, मोमबत्ती मनुष्य ने बनाया है, लैंप मनुष्य ने बनाया, बल्ब मनुष्य ने बनाया, ये सारे किसके अंदर आएगा, मानव निर्मित। मनुष्य के द्वारा जो भी पदार्थ बनाया गया है प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए, वो सारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। चलिए एक एक करके अभी इन दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो तथा प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मैंने इसको पहले भी आप लोगों को बताया, जब यहाँ पर मैंने लिखा था, दो नाम लिखा था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तभी भी समझाया था। अभी यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, आप लोग इसको उतार लेंगे। वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो तथा प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। थोड़ा बातों पर भी ध्यान देंगे, जो बोल रहे हैं, जिनको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर स्पेलिंग, वो जो है बातों को समझ करके भी जो है लिखेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, जुगनू आदि, ये सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है, वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो और क्या करता हो स्टूडेंट, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे ही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टॉर्च मनुष्य ने बनाया और प्रकाश उत्सर्जित करता है, मोमबत्ती मनुष्य ने बनाया, प्रकाश उत्सर्जित करता है, लैंप, दिव्या, ये सभी मनुष्य ने बनाया और प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये आदि किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, आदि नेचुरल है। अदरक समझते हैं ना, तो आदि गांव देहात में जो है आदि सब्जी में डाला जाता है, ये वाला आदि जो है दूसरा आदि है, वो आदि अलग आदि है, ठीक है। तो ये अदरक वाला आदि यहाँ नहीं लाइएगा, तो सब्जी मिला के आदि खाते रहिएगा, बस नींद मारते रहिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये आदि अलग है और वो अदरक अलग है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। देखिए दीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस सब्सटेंस एंड नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। दीप्त पदार्थ को इंग्लिश में ल्यूमिनस सब्सटेंस बोला जाता है और अदीप्त पदार्थ को इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस बोला जाता है। दीप्त पदार्थ, पहला डेफिनेशन देखते हैं कि दीप्त पदार्थ क्या होता है, यानी ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, किसी का चोरी नहीं करता। बहुत को होता है ना, क्लासवा में पेन चोरी करके एग्जाम में लिख लेता है और जो है क्या करता है, तो मैट्रिक में बिहार टॉप आ जाता है। जो बिहार बोर्ड का तुम लोग टॉपर सब देखने किया होगा, जो है क्या टॉप करता है वो अलग बात है, लेकिन बबुआ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ो, क्वालिटी के लिए पढ़ो, ठीक है। नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा कि मत पूछो, ठीक है। तो देखो मार्क्स के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मेहनत कीजिएगा, जरूर मार्क्स आएगा। अब मेहनतें नहीं करेगा, बोलेगा हे भगवान 5 किलो मीठा चढ़ा देंगे मार्क्स आ जाए, तो नहीं आएगा, समझे। भगवान बोलेगा कि भागा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो भगवान भी तभी आपको देगा जब बबुआ आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत मन लगा के मेहनत कीजिए, बहुत जो है मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि भगवान भी थक जाए कि हाँ चलो ये बंदा में दम है, मेहनत कर रहा है तो इसको कुछ ना कुछ दे। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि दीप्त पदार्थ में वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, किसी दूसरे पावर से नहीं, अपने तेज से चमकता है, अपने अंदर एनर्जी के कारण जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे ही दीप्त पदार्थ कहते हैं। अब बहुत को क्या होता है, एग्जाम में दूसरे का छाप के बोलता है हम तो टॉप कर गए, ओले वहां से जाके 4 क्वेश्चन पूछो ना, धड़ से जो है धड़ाम से गिर जाएगा। वो एक नंबर का लेल आदमी होता है, उस सब आदमी से पाला नहीं लेना चाहिए। इतना बड़का जो है बकलोल आदमी सब होता है कि बताओ चीटिंग करके बोलेगा देखो ना, एग्जाम में जब बैठोगे लेगा है तुम मेरा दोस्त ना है, दिखाओ ना। और जब तुम दिखा दिया, अब उसका 450 तुम्हारा 350 आ गया, तो बोलेगा क्या जी तुम लिख के आया था कि नहीं, ऐसा बोलता है। तो इसीलिए बाबू अपना जाइए, एग्जाम में जाइएगा तो अपना लिखिएगा, नहीं तो बस भंडारा करवाइएगा, तो बस आप गरीब बन जाइएगा, तब आपको भी तब मंदिर के आगे पीछे जाके जो है कटोरा ले बैठना पड़ेगा। वो कटोरा नहीं, मतलब आपको बहुत सारा बात बोली सुनना पड़ेगा, रियल में भिखारी धरी बन जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ठीक है, तो चलिए देखिए ये दीप्त पदार्थ हो गया कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, मतलब खुद की एनर्जी से, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, खुद से चमकता है। जुगनू, ये जुगनू का नाम सुने हैं, हम लोग का गांव में इसको भग जोगनी कहता, भग जोगनी, ठीक है।
तो हम लोग का गांव में जो है, जो भी हमारे दादा सब हैं, उन लोग इनको भगजुगनी कहता है। तो भगजुगनी एक कहानी भी है, कौन सा किताब में है, हिंदी का किताब में कोई भगजुगनी कहानी है, तो आप लोग पढ़े होंगे शायद या पढ़िएगा आगे चल के, तो देखिएगा आप लोग कौन से किताब में है, और हमको तो उतना याद है नहीं। तो ये जुगनू जो है ये दीप्त पदार्थ है, क्यों? ये खुद के एनर्जी से चमकता है। दूसरा है स्टूडेंट अदीप्त पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनस सब्सटेंस, मतलब चौड़वा, इसको सीधा सीधा चौड़वा कह सकते हैं। क्या होता है, दूसरे का चीटिंग करके टॉप करें, वही हाल है इसका। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश होता है, खुद दे कुछ होना है, खुद दे था पता नहीं है, लेकिन दूसरे के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है, दूसरे के माध्यम से छाती चढ़ा करके चलता। अब भी एक चपेटा मार दिए, धराम से नीचे गिर जाएगा, पर्स से नीचे गिर जाएगा, इसीलिए ये सब आदमी में दम नहीं होता है, ठीक है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अथवा दूसरे के माध्यम से चमकता है। बोलेगा हम हीरो है, अब पता चला क्या कि दो थप्पड़ मारिए, बोलेगा हमारा भैया पसंद है, अब उसका छाती चौड़ा करके बैठेगा, जहां मारेगी एक थप खींच के, बस तो हमारा भैया नहीं जानता है, उनको मार दिया, ऐसा सब लेरवा सब होता है। तो बस यही ये हाल है इसका भी, कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब अपना भैया डिपेंड रहता है, अपना भैया डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उत्सर्जित नहीं करता है तो दूसरे के माध्यम से चमकता, भैया के माध्यम से चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे वो चंद्रमा। अब चंद्रमा तुम लोग सोच रहा होगा कि चंद्रमा कैसे अदीप्त हुआ, ये खुद क्यों नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता है। चंद्रमा जो है बाबू लोग, ये सूर्य के माध्यम से चमकता है, सूर्य का लाइट जब इस पर पड़ता है ना तब ये चमकता है, ठीक है। अब पता चलेगा धीरे धीरे, जब परावर्तन पढ़ेंगे धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, आराम से रहो, जितना देर उतना याद करते चलो, घबराना नहीं है, ठीक है। टोटल एलिमेंट मिलेगा, टोटल सब चीज मिलेगा, पृथ्वी, ईंट, पत्थर आदि। अब पृथ्वी पे देखो क्या होता है कि पृथ्वी का खुद का तो कोई लाइट है नहीं, इसको सूर्य से लाइट मिलता है। ईंट, पत्थर आदि ये सारा चीज किसी न किसी दूसरे के माध्यम से चमकता है, इसीलिए ये सारा क्या है स्टूडेंट, अदीप्त पदार्थ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर पदार्थों का प्रकार देखेंगे, नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, पारभासी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए देखते हैं इन तीनों पदार्थों को। देखिए पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक सब्सटेंस। पारदर्शी को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, पारभासी को इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट और अपारदर्शी को ऑपेक सब्सटेंस कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सके उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको सामान्य रूप से समझिए स्टूडेंट कि जिससे एक पार से दूसरा पार साफ सुथरा दिखाई, पार से देखें तो वो पार जो है मतलब जो है कुछ भी मतलब हल्का सा भी झेड़ झाड़ नहीं हो, पूरा जो है साफ सुथरा दिखाई दे, एकदम स्वच्छ दिखाई दे, वह क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। जैसे देखिए स्वच्छ जल, स्वच्छ के बाद स्वच्छ कांच, शीशा, देखे कांच मतलब शीशा, ठीक है, आजकल जिसको लड़का सब ग्लासेज कहता है, ग्लासेज, ठीक है, तो स्वच्छ कांच, सीबीएसई वाला सब ग्लासेज कहता है, तो आप लोग कांच कहिए, हम लोग बिहार बोर्ड का है ना, तो स्वच्छ कांच यानी साफ सुथरा कांच, बिना घिसा हुआ कांच जब देखिएगा ना तो आर पार दिखाई देगा, बिल्कुल आर पार, ठीक है, कोई झेड़झाड़ नहीं होगा उसमें। तो ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। मतलब उससे क्या होता है, दिखाई क्यों देता है, क्योंकि प्रकाश का किरण इस पार से उस पार जा पाता है आसानी से, इसीलिए आर पार दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पारभासी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ किरणें ही पार कर पाती है, मतलब कुछ किरण चल जाता है, कुछ वापस लौट जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, कनी कनी को दिखाई देगा, धुंधला धुंधला, सीधा बोलते हैं धुंधला, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, मतलब जिससे धुंधला धुंधला दिखाई दे, मतलब झिर 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 करके दिखाई दे, वही क्या है, पारभासी पदार्थ। जैसे देखिए तेलीय कागज, अब एगो कागज लीजिए सादा वाला पन्ना जानते हैं ना, सादा वाला पन्ना में भर मुहे तेल लगा दीजिए, मतलब भर मुहे बोलता तेल लगा दीजिए, कागज फट गया, कांची से देखिएगा महाराज, तो उसको इतना ही तेल लगाइए कि कागज पकड़ में और उसके आर पार धूप में ले जाकर देखिए, हल्का हल्का दिखाई दे, तो ये चीज क्या हो गया, तैलीय कागज। अब दूषित जल, दूषित जल मतलब क्या, गंदा पानी, नाली का पानी उठा के एक लोटा लाना और उसमें मुंह डुबा लेना, मुंह नहीं डुबाना है, नाली पानी ला देखना है कि उसमें हल्का चेहरा दिखाई देता है। अब इसके बाद घिसा हुआ कांच। अब घिसा हुआ कांच मतलब क्या कि कुछ कांच जो होते हैं वो घिस जाते हैं किसी कारणवश। अब उस कांच से यदि आप देखें, घिसा हुआ कांच से जिसमें स्क्रेच लगा हुआ होता है, ठीक है, सीबीएसई वाला बोलेगा स्क्रेच लगा हुआ है, स्क्रेच, ठीक है,
तो जिसमें स्क्रैच लगा हुआ रहता है ना, उससे हुलकिएगा झपकिएगा तो उसमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? धुंधला धुंधला। ठीक है, झिर 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 मतलब झिर झिर। अब उतना में झिर झिर टीवी वाला डीडी नेशनल पहले चलता था, भाग गया तो तार पकड़ के घुमाइए, वहाँ डीडी नेशनल वहाँ ऊपर पे छत पे वो घूम रहा है, टहल पकड़ के ऐसे ऐसे टहल रहा आया, वो वाला झिरझिर नहीं। देखिए झिरझिर मतलब हो गया क्या कि धुंधला दिखाई देना, कि मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो वो पारभासी पदार्थ के अंदर आता है। अब स्टूडेंट अपारदर्शी पदार्थ, चलिए इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ भी देख लेते हैं। देखिए अपारदर्शी पदार्थ यानी ऑपेक सब्सटेंस। ऑपेक सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट? वैसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पार नहीं कर पाती है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब बिल्कुल नहीं पार कर पाती है मतलब, ठीक है, तो देखिए, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पार नहीं कर पाती, मतलब एक को जरा पार नहीं कर पाता है, ई पार से ऊपर बोलिए तनियों को किरण नहीं जा पाता है। अब थोड़ा मोड़ा जो है हमको तो लगता है जाता है और चांस ही नहीं है जाने का, ठीक है, तो उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ईटा, पत्थर, दीवार, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, कोकना मतलब लड़की पढ़ता है, लकड़ी लिखा हुआ है, लड़की पढ़ता है जी, लकड़ी लिखा हुआ है, आदि, अदरक वाला आदि नहीं, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, तो पकड़ के इसको चला जाना तुम लोग चट्टा सकते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का किरण बिल्कुल भी पार नहीं करता स्टूडेंट, उसे ही क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ यानी ऑपेक सब्सटेंस कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।